देवेश, लगातार चर्चाएं इस बात की थी, संभावनाएं थी कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी खुद को विड्रॉल कर ले, और हुआ भी वही। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो मेयर का और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है 29 अप्रैल को होना है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। अब ऐसे में चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी अपने जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारने वाली है। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार थे वो नहीं उतारे थे। हालांकि जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास है, तो उनका आसानी से जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो बनना तय है। और अब एक तरफा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी घोषणा की जाएगी बीजेपी की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए, वो आसानी से दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर बन जाएंगे। साथ में 3 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना है। अब ऐसे में सदन के अंदर जब 29 अप्रैल को बैठक होगी तो उनको लेकर भी वोटिंग होनी है। तो उसके एक सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा लेगी। उसके लिए आज जो है जलज चौधरी, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, 2:30 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। जलज चौधरी जहां से सीएम रेखा गुप्ता जिनकी विधानसभा है, शालीमार बाग वार्ड से पार्षद हैं। और संख्या बल के हिसाब से देखें तो क्योंकि 3 सदस्यों में से एक सदस्य के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, तो एक सदस्य जो है उनका बनना तय है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने तीनों में से सिर्फ एक सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 23 कल आखिरी तारीख है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो चुनाव में मेयर डिप्टी मेयर का नहीं लड़ने वाली है दिल्ली में। जी बिल्कुल। अब नंबर के हिसाब से देखें तो लगभग ये तय माना ही जा रहा था देवेश की भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है मेयर पद और डिप्टी मेयर को लेकर स्ट्रोंग है नंबर गेम के हिसाब से एज कंपेयर टू आम आदमी पार्टी, और वही अब होने भी जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सेंस कर रही है कि नंबर गेम के हिसाब से वो गेम में है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल। और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार थे मेयर डिप्टी मेयर के लिए, वो भी नहीं उतारे थे। और इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल यही निर्णय लिया गया है कि इस बार भी चुनाव में जब 29 अप्रैल को दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट है वो अपने नहीं उतारेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए जरूर एक जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में होगा। जी तो ये मानकर हम चलें देवेश कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा होती तो हो सकता है कि थोड़ा दिलचस्प चुनाव होता, लेकिन अब तो सीधे तौर पर स्थिति साफ साफ नजर आ रही है। चाहे बात यहां पर मेयर पद चुनाव की बात करें, डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, क्योंकि एक ही उम्मीदवार की घोषणा यहां पर आम आदमी पार्टी ने की गई है, और यही आम आदमी के पक्ष में एक्चुअली आता भी अगर उम्मीदवार ज्यादा उतारे भी जाते तो। देखिए, बिल्कुल। क्योंकि जो बहुमत है, जो संख्या है, वो बीजेपी के पास है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि जो उनके पार्षद थे उनको बीजेपी ने प्रलोभन देकर जो है पिछले चुनाव से पहले जो है तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के कुछ जो पार्षद थे, जिनमें 15 पार्षद के आसपास थे, उन्होंने भी बगावत की और एक अपना अलग जो दल था वो बना लिया था। तो जाहिर सी बात है, सीधे साफ तौर पर बीजेपी के पास जो संख्या बल है, जो बहुमत है, जो आंकड़ा है मेयर डिप्टी मेयर के लिए, वो उनके पास है। तो ऐसे में उनको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नहीं होने वाली है। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जुड़े आप तमाम अपडेट्स आपने साझा किए।